नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका श्री डिवाइन डेज चैनल में, जहां आप श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को न सिर्फ याद करते हैं बल्कि उनमें छुपे भाव, रहस्य और उनका आज के जीवन में महत्व भी समझते हैं। आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे महाभारत के रणभूमि में मुगल बजाने वाले श्लोक अध्याय 1 के 12 और 13 को, जहाँ भीष्म पितामह की शंख ध्वनि और कौरवों की सेना के युद्ध उद्घोष का अद्भुत नजारा देखने मिलता है। आइए शुरू करते हैं। श्लोक 12। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विघ्नश्चे शंखम ददमो प्रतापवान। अर्थात इसके बाद प्रतापी भीष्म पितामह ने शेर की दहाड़ के साथ अपने शंख को बहुत तेज और उच्च गर्जना में बजाया। इसे विस्तार में समझते हैं। अब तक आपने सुना दुर्योधन अपनी सेना का परिचय और मानसिक दुविधा व्यक्त कर चुका था। उस समय युद्ध शंख ध्वनि के बिना आरंभ माना नहीं जाता था। भीष्म पितामह जो कौरवों की संपूर्ण सेना के सेनापति है, वो निडरता और गरिमा के साथ अपने रथ पर खड़े होते हैं और अपना शंख बजाते हैं। उनका शंख बजाना कोई साधारण क्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल वॉर की शुरुआत थी। शंख की ध्वनि न सिर्फ युद्ध का आरंभ करती है, बल्कि सैनिकों के मन में जोश, हिम्मत और एकजुटता भी करती है। इमेजिन करो, भीष्म पितामह का सफेद दाढ़ी वाला चेहरा, सिर पे स्वर्ण मुकुट, हाथ में दिव्य शंख और हजारों की सेना के बीच उठती वो गगनभेदी गर्जना। यह आवाज दोनों पक्षों के योद्धाओं को अंदर तक झंझोर देती है। भीष्म पितामह की शंख ध्वनि महाभारत युद्ध का टर्निंग पॉइंट है। यह आवाज दोनों पक्षों के योद्धाओं को अंदर तक झंझोर देती है। भीष्म पितामह की शंख ध्वनि महाभारत युद्ध के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ शंख ध्वनि केवल युद्ध के आरंभ की घोषणा नहीं थी, बल्कि योद्धाओं के लिए मोटिवेशन बूस्ट थी। डर, चिंता और संदेहों को दूर करने वाली ध्वनि। कौरव सेना को भीष्म की उपस्थिति और आह्वान आश्वस्त करने वाला था, जैसे कोई पिता कर रहा हो, मैं सबसे आगे, पीछे पूर्ण सेना सुरक्षित है। जहाँ जहाँ भीष्म का शंख सुनाई देता है, वही आश्वासन भी मिल जाता है कि इस समय युद्ध की सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे सम्माननीय योद्धा रेडी है। तथा शंखस्य भैरस्य पर्वाण का गौमुख शह शैवाप्यहनत्यः स शब्दोस्तुमलो भवतः। अर्थात इसके बाद कई शंख, भेरी, नगाड़े और अन्य युद्ध वाद्य एक साथ बजने लगते हैं। उन सबका संयुक्त स्वर बहुत ही प्रचंड और भयानक हो गया। मैं आपको उस दृश्य, उस मोमेंट का वर्णन समझाती हूँ। जैसे ही भीष्म पितामह का शंख बजता है, मानो पूरा मैदान मंत्र मुक्त हो जाता है। हर योद्धा, चाहे राजा है, महारथी है या साधारण सैनिक, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को एक साथ बजाते हैं। पूरी रणभूमि में तुमुल अर्थात भारी गूंजती हुई ध्वनि गूंजती है। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि धरती, आकाश, पहाड़ और नदी सब हिल गए। इस गगनभेदी आवाज का एक ही संदेश था, अब युद्ध का आरंभ निश्चित है। वह युद्ध जिसका हर दिन, हर क्षण और युद्ध में उपस्थित हर योद्धा इतिहास में अमर हो गया, जिसे आज के समय में महाभारत महायुद्ध के नाम से सारी दुनिया जानती है। इस शंख ध्वनि और बाकी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग सिर्फ आमंत्रण के लिए नहीं था, बल्कि सेना के भीतर के डर और घबराहट को दूर करने के लिए भी था। भीष्म पितामह की प्रेरणादायक शंख ध्वनि के बाद बाकी सभी योद्धा अपने मन को रिचार्ज कर लेते हैं। डर को पीछे छोड़ मन में संकल्प भरकर महाभारत का यही क्षण हमें सिखाता है कि बड़े से बड़े संकट के समय में अगर कोई नेतृत्व पहली पहल करने की दृढ़ता दिखाता है, तो बाकी पूरी टीम अपने आप ही सक्रिय हो जाती है। अगर हम इसे अपने जीवन की बात करें, तो कई बार हमारे परिवार, टीम या समाज को किसी एक व्यक्ति, किसी रोल मॉडल या लीडर या बुजुर्ग की आगे बढ़कर आत्मबल जगाने की जरूरत पड़ती है। जब वो हमें हिम्मत देते हैं, हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं, तो हमारे अंदर की आशंका, डर और आलस दूर होकर हमारे भीतर भरोसा, उत्साह और एकाग्रता आ जाती है। और कोई भी युद्ध, लक्ष्य या समस्या हमें कठिन नहीं लगती। हमें इस श्लोक में छुपा संदेश यही है कि भीतर के डर को दूर करो, खुद का और सबका मनोबल बढ़ाओ। तो दोस्तों, श्लोक 12 और 13 केवल युद्ध का शंखनाद नहीं, बल्कि डर को तोड़ना और संकल्प लेने की भी शिक्षा देता है। महाभारत की सेना जैसे एक स्वर में मुकाबले को तैयार हो गई, वैसे ही हमें जीवन के संघर्ष में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, संकल्प और प्रेरणा की एक आवाज पूरे माहौल को बदल सकती है। तो साथियों, क्या आप भी महसूस करते हैं, शंख ध्वनि केवल कौरवों का उद्घोष नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर छुपे वीर, साहसी और निर्णायक स्वर का भी आह्वान करती है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई तो श्री डिवाइन डेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में श्री कृष्ण, अर्जुन और पांडवों की शंख की दिव्यता के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। यही है श्री डिवाइन डेज, जहाँ शब्द नहीं, श्री कृष्ण बोलते हैं।